Hi everybody, welcome to one more day of 21 day English learning course। आज के लेसन में हम एक ऐसा टॉपिक सीखेंगे जिससे हम सब बहुत ही ज्यादा डरते आ रहे हैं जब हम स्कूल में थे तब से। आज हम पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव स्कूल एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में भी पैसिव वॉइस का बहुत यूज होता है। खास तौर पर नेटिव स्पीकर्स पैसिव वॉइस का स्पोकन इंग्लिश में बहुत यूज करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है त्रिलेखा और आप देख रहे हैं लॉट टू लर्न। एक्टिव पैसिव स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहूंगी, हर लेसन के डिस्क्रिप्शन में मैं एक क्विज छोड़ती हूँ जिसे आप 24 आवर्स तक सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज जाके उस क्विज को अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि वो मैं बहुत सोच समझ कर डिजाइन करती हूँ ताकि आपका नॉलेज टेस्ट हो सके। तो प्लीज क्विज अटेम्प्ट करना मत भूलिएगा। अब मुझे ये बताइए, क्या कभी आपने इस तरह का सेंटेंस देखा है, आई वॉज टोल्ड टू सिट देयर? क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये टोल्ड है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, उसके पहले वॉज कैसे आया, या वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उसके पहले वॉज कैसे आया? क्योंकि हमने पास्ट टेंस में तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है। हमने तो पढ़ा है सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो फिर ये वॉज कैसे आ गया? यही हम आज के वीडियो में समझेंगे। ये कहलाता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि पैसिव वॉइस का यूज कब होता है। हम अक्सर हिंदी में कहते हैं काम हो गया, सामान चोरी हो गया। यहां हम ये नहीं बताते कि काम किसने किया या फिर सामान किसने चुराया। तो जब भी आपके लिए सिर्फ ये जरूरी हो कि काम हुआ या सामान चोरी हुआ, ये जरूरी ना हो कि वो किसने किया, यानी कि who did the action is not important, या फिर आपको पता ना हो कि who did the action, तब आप पैसिव वॉइस का यूज करेंगे। या फिर जब आपके लिए ऑब्जेक्ट ज्यादा जरूरी हो सब्जेक्ट से, यानी किसने काम किया इस बात से ज्यादा जरूरी ये हो कि क्या काम हुआ, तब हम पैसिव वॉइस का यूज करेंगे। अब हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। He broke the window glass. The window glass was broken. अब जब पहले सेंटेंस की अगर हम बात करें, he broke the window glass, ये आप तब कहोगे, मैं इसे एक सिचुएशन देके समझाती हूँ। मान लीजिए आप पड़ोस में कुछ बच्चे खेल रहे हैं और आपने देखा कि कोई एक पड़ोसी, आपका ही पड़ोसी, किसी एक बच्चे को डांट लगा रहा है। आप उनसे पूछेंगे, अरे क्या हुआ, आप इसे क्यों डांट रहे हैं? तब वो आपको कहेंगे he broke the window glass, यानी इस बच्चे ने खिड़की का कांच तोड़ दिया। तो वहां पर वो बच्चे की बात हो रही है और वो बच्चा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने उस बच्चे के लिए पूछा कि उसे डांट क्यों पड़ रही है और उस बच्चे पे ही सारा फोकस है। अब दूसरा सेंटेंस, द विंडो ग्लास वॉज ब्रोकन, ये कब होगा? मान लीजिए सुबह सुबह आपके पड़ोसी बाहर आते हैं और वो अचानक से बड़बड़ करना स्टार्ट कर देते हैं। आप अपने घर पे पूछते हैं कि क्या हुआ, ये शोर क्यों मचा रहे हैं? तब आपके घर पे कोई आपसे कहता है, एक्चुअली व्हेन ही केम आउट, यानी जब वो बाहर आए, ही सॉ द विंडो ग्लास वॉज ब्रोकन, उन्होंने देखा कि विंडो का ग्लास टूटा हुआ था। अब यहाँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसने तोड़ा, ये इंपॉर्टेंट है कि विंडो का ग्लास टूटा हुआ था और वो ही वजह बनी सुबह सुबह आपके पड़ोसी का मूड खराब होने की। तो आपने देखा पहले सेंटेंस में करने वाला व्यक्ति इंपॉर्टेंट था, यानी कि सब्जेक्ट। दूसरे सेंटेंस में वो काम इंपॉर्टेंट था जो हुआ। तो जब भी वो काम या ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होगा, हम पैसिव वॉइस का यूज करेंगे। पैसिव वॉइस का यूज आप ज्यादातर न्यूज़पेपर वगैरह में देखोगे। तो जब आप न्यूज़पेपर रीड करोगे तो आप देखोगे इस तरह के सेंटेंसेस न्यूज़पेपर में लिखे रहते हैं, The car has been stolen from the parking. अब वहां ये मेंशन नहीं होता कि किसने चुराई, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता होता। वो सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि कार वहां से चोरी हो गई। तब वो पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। पैसिव वॉइस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये रूल, जब भी आप पैसिव वॉइस एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। हम अब कुछ स्टेप समझते हैं कि हम कैसे एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं विद एग्जाम्पल। यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, someone has stolen my purse। सबसे पहला स्टेप, ये एक्टिव का सेंटेंस है, आपको इसे पैसिव में कन्वर्ट करना है। someone has stolen my purse। सबसे पहला स्टेप जो होगा वो ये होगा कि इस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है। someone यहां पर सब्जेक्ट हो गया, has stolen
स्टोलन वर्ब हुआ और पर्स ऑब्जेक्ट हुआ। जब आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे तो नेक्स्ट स्टेप में जो पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा और यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, पर्स। तो जब सेकेंड स्टेप में आएंगे तो हमारा जो सेंटेंस है वो कैसे शुरू होगा, माई पर्स, समवन हैज स्टोलन माई पर्स था तो माई पर्स ऑब्जेक्ट होगा। माई पर्स से आपके दूसरे स्टेप के अकॉर्डिंग माई पर्स से सेंटेंस की शुरुआत होगी। तीसरा स्टेप होगा जो एक्टिव सेंटेंस है वो किस टेंस में है ये ऑब्जर्व करना। क्या वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, क्या वो सिंपल पास्ट टेंस है, क्या वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। यहाँ पर someone has stolen my purse क्या है, यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसी के अकॉर्डिंग कुछ रूल्स होते हैं बहुत ही सिंपल से जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे और उससे आप इजीली एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट कर पाओगे। अगर आपको टेंसेस नहीं आते हैं तो इस वीडियो को अभी रोक के आप पहले जाके टेंसेस क्लियर कीजिए, क्योंकि एक्टिव पैसिव आपसे तभी बनेगा जब आपके दिमाग में टेंस को लेके क्लैरिटी होगी। मैंने लगभग सारे तो नहीं पर हाँ प्रेजेंट और पास्ट टेंस कंप्लीट कर दिया है। आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे लिंक और जो ये 21 डे कोर्स है वहां पर भी आप जाके देख सकते हैं। तो आप पहले जाके वो टेंस के कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, आगे आने वाले दिनों में मैं फ्यूचर टेंस भी पढ़ाऊंगी। अब हम वापस आ जाते हैं अपने सेंटेंस पे। ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। एक बार जब आपने इसका टेंस आइडेंटिफाई कर लिया, नेक्स्ट स्टेप में आप हेल्पिंग वर्ब को चेंज करोगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज है और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या था, फिलहाल यहाँ सब्जेक्ट समवन था। तो लेकिन हमने जब सेकेंड स्टेप में क्या किया, हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, तो यहाँ पर हमने माय पर्स को सब्जेक्ट बना दिया और उसी के अकॉर्डिंग हम हैज को भी चेंज करेंगे अगर जरूरत होगी। जरूरी नहीं है कि हर बार ये चेंज हो। इसके बाद हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जब हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तब पैसिव सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट। यहाँ पर इस सेंटेंस में someone has stolen my purse, इसे जब आप कन्वर्ट करोगे तो वो हो जाएगा my purse has been stolen। यहाँ बाय समवन मेंशन करने की जरूरत नहीं है। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ये मेंशन करना जरूरी नहीं है कि काम किसने किया, इसे आप कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं। तो अगर आप लिखेंगे My purse has been stolen, that is sufficient। आप चाहें तो जो एक्टिव का सब्जेक्ट है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह लिख सकते हैं, पर वो जरूरी नहीं है। ये जो मैंने 6 स्टेप बताए हैं यही यूज होंगे जब आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करोगे। लेकिन इनके साथ ये चार्ट देख लीजिए, क्योंकि ये रूल्स आपको ध्यान में होने चाहिए। ये रूल्स याद करना बहुत ही सिंपल है। मैं एक छोटा सा आपको एक पार्ट समझा देती हूँ। जब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर एक्टिव सेंटेंस दिया हुआ है और उसे पैसिव बनाओगे तब सिंपली आपको ये करना है कि आपको इज, एम और आर लगाना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट होगा, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हर किसी में आएगी, ये कॉमन है। अब अगर आप पास्ट टेंस की बात करोगे तब जब आप पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, वॉज और वर लगा दोगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दोगे। जब आप फ्यूचर टेंस की बात करोगे तो विल बी या शैल बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। The children like chocolates। अब यहाँ पर ये कौन सा टेंस है, ये सेंटेंस किस टेंस में है, children like chocolates, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो सबसे पहले हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया। पहला स्टेप हालांकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ सब्जेक्ट क्या है। यहाँ पे चिल्ड्रन सब्जेक्ट है और लाइक यहाँ वर्ब है, ऑब्जेक्ट चॉकलेट है। हमने ये तो देख लिया कि यहाँ क्या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, जो पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है यानी चॉकलेट, वो अब क्या हो जाएगा, पैसिव का सब्जेक्ट। तो अब हम कहेंगे द चॉकलेट, ओके, द चॉकलेट। अब क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है और चॉकलेट्स है, सॉरी चॉकलेट नहीं है यहाँ, चॉकलेट्स है, तो यहाँ जब चॉकलेट्स है तो इस तो आएगा नहीं, यहाँ पे आर आएगा। अभी मैंने आपसे कहा इज, एम, आर यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ चॉकलेट्स है तो हम यहाँ आर यूज करेंगे। द चॉकलेट्स आर लाइक्ड बाय चिल्ड्रन। अब लाइक का थर्ड फॉर्म लाइक कर दिया और बाय चिल्ड्रन, दैट्स इट। चिल्ड्रन क्या हुआ, चिल्ड्रन हुआ यहाँ पर ऑब्जेक्ट।
तो जो पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट हो गया, है ना सिंपल। एक बात और ध्यान में रखिएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस और जितने भी परफेक्ट टेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन चारों की पैसिव वॉइस नहीं होती। तो ये चार जो सेंटेंस है इनको आप पैसिव वॉइस में नहीं कन्वर्ट कर सकते। एक और एग्जाम्पल से देखते हैं, आई एम टीचिंग एक्टिव पैसिव। ये कौन सा सेंटेंस हुआ, किस टेंस का सेंटेंस हुआ? ये हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं अभी आपको एक्टिव पैसिव पढ़ा रही हूँ। जब आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस वगैरह को पैसिव में कन्वर्ट करोगे तब इज बीइंग लग जाएगा। इज बीइंग प्रेजेंट में लगेगा, पास्ट और फ्यूचर में नहीं। इज बीइंग, आर बीइंग जैसा भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो अब इसी सेंटेंस को, आई एम टीचिंग एक्टिव पैसिव को पैसिव में कैसे कहेंगे? एक्टिव पैसिव इज बीइंग टॉट, टीच का टॉट हो गया, और जो एक्टिव पैसिव था वो पैसिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हो गया। तो है ना ये बहुत ही सिंपल, बस आपको टेंसेस समझने हैं। अगर आपको टेंसेस नहीं आते तो एक्टिव पैसिव बिल्कुल मत देखिए, पहले जाके टेंसेस समझिए, उसके बाद आप आके एक्टिव पैसिव समझिए। और प्लीज क्विज सॉल्व कीजिए ताकि आप अपने नॉलेज को टेस्ट कर पाएं। मैंने काफी सारे वीडियोस बना रखे हैं ग्रामर टॉपिक्स पर, फिर भी आप चाहते हैं कि मैं और कुछ कवर करूं तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए और इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिए ताकि मैं वहां भी आपको अपडेट्स दे सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। आई विल सी यू सून विद वन मोर वीडियो। पर आगे बढ़ने से पहले ये रहे लास्ट क्लास के विनर्स। और हाँ, मैं बहुत ही सरप्राइज्ड हूँ कि कुछ 2 या 3 दिनों से कोई भी विनर ही नहीं हो रहा है क्विज का। मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जो क्विज को 8 क्वेश्चंस को करेक्टली सॉल्व कर पाए। तो इट्स अ चैलेंज फॉर यू, कम ऑन। मुझे नहीं लगता कि ये इतना डिफिकल्ट है, तो प्लीज जाइए और क्विज को ट्राई कीजिए।